प्रयागराज मांगे आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, प्रयागराज मांगे, प्रयागराज मांगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज। प्रयागराज से कुछ लोग जंतर मंतर की धरती पे आए हैं, एम्स की मांग को लेके। आइए उन्हीं से बात करते हैं। वकील साहब, 30 दिन से आप चलते हुए लगातार आ रहे हैं। आज यहाँ 31 दिन है जो आप पहुँचे हुए हैं। बताइए आपकी क्या क्या मुख्य मांग है? मेरी मुख्य मांग सिर्फ एक ही है। जैसे अर्जुन का एक लक्ष्य था कि केवल मछली के आँख में तीर भेजना, उसी तरह हम लोग केवल एक ही लक्ष्य है कि प्रयागराज में एम्स की स्थापना के लिए हम लोग 18 सितंबर 2023 से लगातार पैदल चले आ रहे हैं। माँ गंगा ने हम लोगों को भेजा है, माँ गंगा पुत्र के पास, कि आप जा करके गंगा जल भेंट करके और उनको यह संदेश दो कि ये सर आपकी पुरानी मांगे हैं, ये दिमाग में और दिल में उतरा कैसे कि एम्स इसको प्रयागराज को चाहिए? एक घटना घटी है प्रयागराज के कुंभ मेले में। 2007 में जो अर्धकुंभ लगा था, तो कुल्लू मनाली एक हिमाचल प्रदेश का एक जनपद है। वहाँ एक सेब के बगीचे के मालिक वो अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज में कल्पवास करने के लिए आ रहे थे। कम से कम 40-50 लोग थे। जैसे ही प्रयागराज पहुँचते हैं, चूँकि जो कुंभ मेला लगता है कड़ाके की सर्दियों में लगता है, और कड़ाके की सर्दियों में व्यक्तियों का ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो ब्लड जब गाढ़ा हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, जिससे 7 रोगों से पीड़ित होने की प्रबल आशंका हो जाती है। तो वो जो कुल्लू मनाली के जो सेब के मालिक थे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और वो 3 दिन तक वहाँ पे परेशान थे। हम लोगों ने जब पता चला कि इनको ऐसी सुविधा हो गई, तो उनके भाई साहब आए कुल्लू मनाली से। उन्होंने कहा, वकील साहब मुझको आप एक एयर एम्बुलेंस व्यवस्था कराते तो मैं चंडीगढ़ चला जाता, मेरा भाई बच जाता। मैं 3 दिन तक एयरपोर्ट बमरौली और डीएम साहब के यहाँ मैं चक्कर लगाता रहा, खटखटाता रहा, दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन एयर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी और मौत से जो है बेचारे हाथ धो दिए। तब मैंने दृढ़ संकल्प लिया उसी दिन से 2006 में कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि जो बाहर देश विदेश से लोग आते हैं, लाखों करोड़ों लोग, वो ये आते हैं कि माँ गंगा में चल रहे हैं श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए, उनके साथ कोई अनहोनी घटना न होने पाए और वो अचानक किसी रोग से पीड़ित होकर असमय मौत के गाल में न जाने पाए। इसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया कि जब तक प्रयागराज में एम्स की स्थापना नहीं हो जाती है, चाहे जो भी कुर्बानी करनी पड़ी, चाहे मेरे शरीर का खून का एक कतरा कर क्यों नहीं तो कुर्बान करना पड़ेगा, हम लोग तब तक संघर्ष करते रहेंगे। और आज 15 साल हो गया हम लोग प्रयागराज में एम्स की स्थापना की मांग कर रहे हैं। अब मुझे पूरा उम्मीद है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोग की आवाज़ जरूर सुनेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने तो वादा भी किया था एम्स। बिल्कुल वादा किया था, तभी तो माँ गंगा ने भेजा हम लोगों को कि आप जा करके वहाँ पे आप हमारा संदेश कहो या विलम्ब मत करें। 2025 में जो है महाकुंभ लगने वाला है, उसके पहले वहाँ का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। मुझे पूरा भरोसा है, जो चूँकि हम लोग चल के आए हैं उनके दरवाजे पर, उनके चौखट पे आए हैं, चौखट खटखटाने आए हैं, तो 100% पूरा उम्मीद है कि हम लोग की आवाज़ सुनेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। और 2025 के पहले निर्माण कार्य भी एम्स की शुरुआत हो जाएगी, इसी विश्वास के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यादव जी, वो क्या नाम, वकील साहब आप यादव समाज से आते हैं। मुलायम सिंह जी काफ़ी दिन उत्तर प्रदेश पे राज किए। आप उस समुदाय से आते हैं जो सबसे ज़्यादा संख्या है यादवों की। तो आप लोगों ने कभी मुलायम सिंह से ये आवाज़ उठाने की कभी बात? सर, पलित पर हम इंसान हैं। इंसान का जो धर्म होता है वो जाति और जो है मजहब से बड़ा होता है। तो मेरे लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं हमेशा, आज 24 साल हो गया, लगभग 800 लोगों को, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, देश के कोने कोने से, अगर मुझे पेपर में पता चल गया, कर्नाटक के लोगों का भी मैंने जो है इलाज कराने का काम किया। प्रयाग 800 लोगों को शासन से स्वीकृत पैसा करा करके हॉस्पिटलों में, न तो कभी टाइप कराने का, न रजिस्ट्री करने का मैंने पैसा नहीं लिया। 800 लोगों को 2 लाख 4 लाख दिला करके उनका ऑपरेशन कराया। वो चाहे बिहार के रहा हो, चाहे कर्नाटक के रहे हो, चाहे मद्रास के रहे हो। मैंने कभी इंसान के अलावा मैंने कभी न जात पे गया, न मजहब पे गया, न धर्म गया। मैं आज भी वही हूँ। मैं मुलायम सिंह को नहीं जानता कि मैं किस जात की है, किस धर्म का है। मैं जानता हूँ वो भी इंसान, मैं भी इंसान हूँ। मैं इंसानियत के नाते इंसान से गुहार लगाता हूँ। बाकी मेरे लिए मजहब और धर्म कोई माने नहीं रखता है। आप प्रयागराज से कब चले थे? आपको बीच में क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा? मैं 18 सितंबर 2023 तहसील प्रांगण हड़िया से, वहाँ के अधिवक्ता परिषद के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं माननीय भूपेंद्र मिश्रा जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया। वहाँ पे वर्तमान में प्रयागराज के प्रथम व्यक्ति जो है डॉक्टर माननीय वीके सिंह जी और 7 वर्षीय ब्लड कैंसर पीड़िता प्रियाल केसरवानी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिखा करके 18 सितंबर 2023 को हम लोग वहाँ से रवाना किया था। प्रयागराज पर संख्या थी वहाँ पे लगभग 2000 की संख्या थी। जब हम लोग हड़िया से निकले हैं, फिर प्रयागराज पहुँचे तो वहाँ पे वर्तमान एशिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट के वर्तमान अध्यक्ष माननीय अशोक सिंह जी ने और पूर्व अध्यक्ष माननीय वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता आर के ओझा सर ने
तिरंगा झंडा दिखा करके हजारों विद्वान अधिवक्ताओं की उपस्थिति में प्रयागराज से हम लोगों को जो है वहाँ से दिल्ली जंतर मंतर के लिए रवाना किया। आज 18 अक्टूबर को पूरा 31 दिन हो गया, हम लोग लगातार पैदल यहाँ पे पहुँचे हैं। और यह सभी जन समुदाय है, उनकी दुआओं, उनके आशीर्वाद से हम लोग की औकात नहीं थी कि हम लोग पैदल यहाँ चल के आ पाते। हमारे बीच में हमारे जो गुरु जी हैं, जिनके छत्र छाया में हम लोगों ने सीखा समाज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप भी दिल्ली चल करके आए हुए हैं और आप भी हम लोग वहाँ पे थे, और इलाहाबाद में 2 दिन रुक करके हम लोग खाने पीने की व्यवस्था करके वहाँ आगे विदा करने का काम किया था। मैं ऐसे गुरु जी के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप जंतर मंतर पे भी आ करके पंडित जमुना प्रसाद शुक्ला जी हम लोग यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं समस्त प्रयागराज वासियों की तरफ गुरु जी आपके चरणों में वंदन करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ आप गुरु जी। और जहाँ आप आए हुए हैं, और आज 31 अक्टूबर है, जब मथुरा पहुंचा तो हम लोग भी सो रहे थे कि आप तैयार हो रहे थे, जब पता नहीं कहाँ से हमारे पूर्वांचल सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ठाकुर अनिल सिंह जी को पता चला 11 बजे रात कि एक जत्था जो है प्रयागराज से पैदल मथुरा पहुंच चुका है। सुबह 6 बजे ही आप हमारे दरवाजे के सामने जहाँ हम लोग टिके हुए थे वहाँ बैठे, मैं बाहर निकला तो पता चला कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय जी। मैं पैर छुआ आशीर्वाद लिया, बोले कि कोई बात नहीं, आप लोग आराम तैयार हो, आप लोग इतना मेहनत करके आए हो, पैर में छाले पड़ गए हैं, अब 2 घंटा का 3-4 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, तो हम आपके लिए तैयार हैं। 2 घंटा आपने इंतजार किया, पूरा नाश्ता मंगवाया, अपने आदमियों को मेरे सामने पैसा निकाल अपने जेब दिया। हम लोग 25-30 लोग थे और आप लोगों के साथ भी 25-30 लोग, सबके लिए नाश्ता करवाया, जलपान कराया। लगातार 2 दिन तक मथुरा में जो हम लोग चले हैं, सुबह दोपहर शाम के रहने खाने पीने की व्यवस्था आपने करवाया। अपने कार्यकर्ता के पार्टी के जैसे गुड्डू कुशवाहा जी हैं और महेंद्र यादव जी हैं, और एक रायबरेली से जो है क्या नाम है उनका, गुड्डू यादव जी, तमाम लोग आकर के वहाँ पे गुलशन ढाबा पे स्वागत भी किए, लगातार वो शांकराएं। तो पूरे जंतर मंतर तक लगातार लोगों ने जैसे उनको सूचना मिली, सब लोगों ने स्वागत किया, उत्साहवर्धन किया। कहीं न कहीं माँ गंगा का ही आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, पूरे जन समुदाय का दुआ है, आशीर्वाद है कि जो हम लोगों के पैर थके नहीं। हमारे साथ जो हमारे पिता तुल्य चाचा डॉक्टर लालजी यादव जी और राजमल प्रजापति जी जो है, आप लोग 67 साल 58 साल की उम्र है, आप लोग हम लोगों से 1-1 किलोमीटर आगे चलते थे, देख के लगता था अभी हम लोग लड़के हैं, बड़ी वो हौसला मिलता था। हमारे साथ लगभग 25 लोग जो हमारे एम्स पदयात्री हैं, भाई नागेंद्र भास्कर जी हैं, सुनील पाल जी हैं, मिलन जी हैं, दिनेश सिंह गुरु जी हैं, धनेश यादव जी हैं और अनिल जी हैं, गुरु जी सुनील अधिवक्ता परिषद के विद्वान अधिवक्ता हैं, भाई अरुण यादव जी हैं, पूर्व जिला पंचायत बबलू पासी जी हैं और राम विलास जी हैं और दिलीप विश्वकर्मा जी हैं, तमाम जगह पर छोटेलाल बिंद प्रधान जी, चंद्रजीत जी हैं और कृष्णा सर जी हैं, जो जिनको पता चला कि यह कारमा की तैयारी हो रही है तो हमें लगता है कि आप 20 दिन से लग गए पूरा जो है पूरा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए, और जब तक हम लोगों को कौशाम्बी नहीं क्रॉस करा दिए और ये लगातार लगे रहे, जगह जगह स्वागत करा चुकी है। उनको स्टोन है ब्लड में, उनको दर्द हो रहा था, रात दवा खा करके अपनी दर्द को कंट्रोल करके उसके बावजूद ही हम लोगों के साथ चलने का काम किए हैं। मैं सभी लोगों का, जिन जिन लोगों का आशीर्वाद मिला, हड़िया से लेकर जंतर मंतर तक आशीर्वाद मिला, सभी को चरणों में मेरा प्रणाम वंदन है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग मस्त रहें, दीर्घायु हों और ऐसे ही हम लोगों की जो है आशीर्वाद देते रहिए, ताकि ऐसे सामाजिक काम होते रहें और प्रयागराज में शीघ्र एम्स की स्थापना हो सके। गुरुजी, आखिर एम्स प्रयागराज को क्यों चाहिए? देखिए, प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती का पवित्र संगम है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर 1 महीने आस्था की डुबकी लगाते हैं। किसी के साथ कोई कैजुअलिटी न हो, कोई दुर्घटना हो जाती है, आकस्मिक बीमार हो जाता है, गंभीर रोग से पीड़ित हो जाता है, तो वह दूर दूर तक भटकता है लेकिन उसको इलाज नहीं मिल पाता है। बहुत गलत संदेश जाता है देश में कि प्रयागराज जैसे धरती पर एक अच्छी मेडिकल की सुविधा नहीं है। इसलिए भाई रामचंद्र जी यादव का मैं बहुत आभारी हूँ अपने पूरे प्रयागराज जनपद की ओर से कि ये ऐसा मुहिम उठाए हैं जो जनहित से जुड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि यह सरकार इनके इस तपस्या को, भगीरथ प्रयास को संज्ञान में लाएगी और एम्स की स्थापना करने के लिए विवश हो जाएगी। संदेश दीजिए, सरकार को क्या संदेश देंगे एम्स? सरकार जनहित के कार्यों के लिए बनी है और मोदी जी का तो ऐसा ही अभियानों से जुड़े रहे हैं और पूरा करते रहे हैं। उनको कहीं न कहीं अपने ध्यान से उनको थोड़ा सा हम लोग बताने आए हैं, निवेदन ही कर सकते हैं। और हमने तो जब सुना कि ये, हम तो ज़्यादा परिचित नहीं है, लेकिन राम जी का जब ये मिशन देखा
तो वो मिशन ही ऐसा है कि पूरे भारत के लोगों के लाभ का विषय है और सबका दायित्व बनता है। हमारा संगठन गोरखपुर, बनारस, बलिया, छपरा, इधर बिहार तक ये है, और जो है सभी लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा मिशन है और इसको आप आगे बढ़ाइए। और ज़रूरत पड़ी तो हम गोरखपुर से, जौनपुर से, बनारस से, आजमगढ़ से, ये सब जगह से लोगों से निवेदन करेंगे और सब लोग उत्सुक हैं इस मिशन का स्वागत किया है, तो ये ज़रूर हमें उम्मीद है। बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। रामचंद्र जी आज किसको अरे क्या ज्ञापन देंगे, किसको? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देंगे। होकर यहाँ पे आया, इनके साथ में इनका काम ही ऐसा है सर, काम ही ऐसा है। और ऐसे लोगों का अगर कोई साथ नहीं दे तो वो समझ लो कि एक अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा नहीं कहा जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग भी इसको देख रहे हैं या वो चीज़ कर रहे हैं, इनके संज्ञान में इसका जरूर से जरूर सपोर्ट करें। बहुत धन्यवाद देंगे कि भाई यहाँ आप आए और हम लोगों को जो है उत्साहवर्धन करने के लिए हम लोगों की आवाज़ जो है आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं। हम तो ये चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरीके से भाई बड़े भाई रामचंद्र यादव जी ने 18 सितंबर से पग यात्रा करके जो है यहाँ पहुँचे हैं जंतर मंतर, इनके इस संघर्ष को भाई सलाम करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन और आग्रह करता हूँ कि प्रयागराज में एम्स की स्थापना के विषय में अवश्य सोचें और वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ जल्द से जल्द। तहजीब जनपद प्रयागराज में हमारे बड़े भाई अधिवक्ता रामचंद्र यादव जी जाला, मेरा मानना है कि रामचंद्र जी की सेना में इतनी ताकत है और 1600 ग्राम पंचायतों के लगभग जनपद प्रयागराज में है। जनपद प्रयागराज के लोगों ने ठाना है कि प्रयागराज एम्स की स्थापना प्रयागराज में जिस भी प्रकार से सरकार मानेगी। अभी मेरा निवेदन है सरकार से कि प्रयागराज में एम्स की स्थापना हो। अगर प्रयागराज की स्थापना के लिए सरकारों ने ध्यान नहीं दिया तो पूरे जनपद के लोग इसके लिए एक संकल्प के साथ रामचंद्र जी की सेना के साथ चलेंगे और जैसे भी होगा प्रयागराज ये जन आंदोलन है प्रयागराज एम्स के लिए, इसलिए कि विश्व के कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ के लोग यहाँ नहीं आते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी नहीं होंगी तो इससे देश का भी नाम खराब होता है। इसलिए स्वास्थ्य की सुविधाओं में के लिए एम्स आवश्यक है और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी प्रयागराज वासियों का निवेदन है कि प्रयागराज में एम्स की स्थापना करें और एम्स होगा तो देश विदेश में लोग आएंगे, उनको उसका लाभ क्या लगता है इनकी मांगे कहाँ तक जायज़ हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।